मेरे तमाम देखने वालों को या सलाम मदद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी अयाम अज़ा की सीरीज़ का आगाज़ कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुरानी अनारकली इमाम बारगाह उम्मुल मसाइब के बिल्कुल बाहर। यहाँ पे पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक लेडीज़ का मजलिस का अशरा जो है वो किया जाता है, लेकिन मैं इस वक्त रात में आई हूँ ताकि आप सबको जो मक्तल शहज़ादा अली असग़र से झूला आया हुआ है यहाँ पे उसकी ज़ियारत करवा सकूं। और जैसे ही मैं अंदर गई हूँ पहले ज़ियारत करने के लिए शहज़ादे के झूले की, तो आप यकीन जाने के कुछ लम्हात के लिए तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं मक्तल शहज़ादा अली असग़र पे ही मौजूद हूँ, क्योंकि उतनी ही जगह में झूले को रखा गया है, उतनी ही खूबसूरती से, उतनी ही नफासत से जो है वो शहज़ादे के झूले को, बाबुल हवाइज के झूले को सजाया गया। आज पहली मुहर्रम है और आज मैं यहाँ पर आई हूँ शहज़ादा अली असग़र के झूले की आप सबको ज़ियारत करवाने के लिए और ख़ुद भी एक दफ़ा अपनी करबला की याद को ताज़ा करने के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर मैं करबला गई थी और इस साल मैं नहीं जा सकी। इंशाअल्लाह आइंदा साल आपको दोबारा मकाम अली असग़र से करबला से भी ज़ियारत करवाई जाएगी। 2026 पहला मुहर्रम उम्मुल मसाइब इमाम बारगाह। आ जाएँ बिस्मिल्लाह। जो लोग यहाँ पे नहीं आए उन्हें बताती चलूँ कि ये इमाम बारगाह की मेन एंट्रेंस है। हम लोग इमाम बारगाह में एंटर हो गए हैं। इमाम बारगाह में एंटर होते ही बिल्कुल सामने आपको मक्तल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबी की जो एक बहुत ही खूबसूरत टाइलिंग के साथ तस्वीर जो है यहाँ पे एक नस्ब की गई है, ये वो है, ये मक्तल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर मौजूद है। मौला अबुल फजल अब्बास का अलम। और बिल्कुल सामने, और जैसे हम एंटर होते हैं तो हमें सामने बिल्कुल जो है ना शबी नज़र आती है। जैसे याइली की हवेली में शबी नस्ब है ना, यहाँ पे भी ऐसे ही नस्ब है। सेहरे रखे गए हैं, इमामे रखे गए हैं, मुख्तलिफ़ तबरुकात है यहाँ पे लोगों की जो मन्नतें पूरी हुई हैं शहज़ादा अली असग़र के झूले से। अभी थोड़ी देर पहले मेरी कन्वर्सेशन हो रही थी तो आप ये देख सकते हैं जो सामने आपको चांदी का ताज नज़र आ रहा है। कुछ ही टाइम पहले एक हमारी बहन है जिनकी मन्नत पूरी हुई शहज़ादा अली असग़र के झूले से, जो करबला से आया हुआ है औलाद की, ये उसी की निस्बत से चढ़ा कर गई हैं। जैसे कि आज मुझे उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है वो बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का दस्तरखान भी लगा था, तो कुछ ही देर पहले मेरे आने से पहले, तो ये अभी जो है वो चढ़ा कर गई हैं। और अब मैं आपको उस ज़ियारत की ज़ियारत करवाने जा रही हूँ जिस ज़ियारत की वजह से मैं आज इस इमाम बारगाह में मौजूद हूँ, यानी कि वो झूला जो मुकाम शहज़ादा अली असग़र करबला से यहाँ पर आया है। ये खुशनसीबी है हमारी कि जिस तरह मौला अली अमीरुल मोमिनीन की बेटी ने लाहौर शहर चुना, इसी तरह हमारे बाबुल हवाइज नन्हे शहज़ादे शहज़ादा अली असग़र ये वो शहज़ादे हैं कि जिसका खून मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे पर मला। और ये वो शहज़ादे हैं, ये वो नन्हे शहज़ादे हैं जिन्होंने हर बिन्ना सनियर सुन्ना की आवाज़ सुन के मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के लबों से अपने आप को झूले से गिरा कर ये साबित किया कि मैं हूँ अपने बाप की नुसरत करने वाला, मैं हूँ वक्त के इमाम की नुसरत करने वाला, मैं मौजूद हूँ। क्या हुआ अगर मेरा सन 6 माह का है, मेरा नाम तो अली है, मेरे दादा के नाम पर मेरा नाम है, मैं आपकी नुसरत करने के लिए तैयार हूँ बाबा जाने। वही शहज़ादे हैं जिनको मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की सरजमीन पर अपने हाथ पर बुलंद करके कहा था क्या कोई है जो 2 घूंट इसको पानी दे दे। लेकिन लानत हो वहाँ उस वक्त के हाकिमों पर कि जिन्होंने शहज़ादा अली असग़र को 2 घूंट पानी की जगह तीर मारा, और वो तीर मारा जो कि जंगों में इस्तेमाल किया जाता था घोड़ों को मारने के लिए। आप खुद सोचें, जिन माओं के पास 6 महीने के बच्चे हैं या उससे छोटे बच्चे हैं या उससे 1-2 महीने के बड़े बच्चे हैं, वो कितने नाजुक और कितने नाजों से उन्हें पाल रही हैं। तो आप सोचेंगे जो हुसैन इब्न अली का बेटा अली हो, उसकी गर्दन पर वो तीर मारा जाए जो एक जानवर को भी मारते हुए इंसान सोचे तो क्या गुजरेगी। इनका खून ना ज़मीन ने लिया, कहा सारी ज़िंदगी अनाज नहीं दूंगी अगर असग़र का खून मेरे ऊपर आ गया। आसमान ने कहा सारी ज़िंदगी बारिश नहीं बरसाऊंगा अगर असग़र का खून मेरे ऊपर फेंक दिया। मजबूरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने चेहरे पर शहज़ादा अली असग़र का खून मलना पड़ा। आए बिस्मिल्लाह, सबसे पहले शहज़ादा अली असग़र के मक्तलगाह से आए हुए झूले की ज़ियारत करते हैं। बिस्मिल्लाह।
आपकी जितनी तमाम हाजात हैं, जितनी मुरादें हैं, जितनी दुआएं हैं, बाबुल हवाइज शहज़ादा अली असगर से मांग लीजिए। ये आपको हर वो चीज़ अता करेंगे जो आपके सोच में भी नहीं होगी, जो आप सोच भी नहीं सकते। आप ज़र मांगेंगे, ये ज़र देंगे। आप घर मांगेंगे, ये घर देंगे। आप औलाद मांगेंगे, आप ये औलाद देंगे। आप ज़िंदगी मांगेंगे, ये ज़िंदगी देंगे। आप इनसे करबला मांगेंगे, ये आपको करबला देंगे। आप इनसे मशहद मांगेंगे, ये आपको मशहद देंगे। आप इनसे जो मांगेंगे ये आपको वो अता करेंगे। ये करीम इब्ने करीम है, ये सखी इब्ने सखी हैं, ये बाबुल हवाइज हैं, ये नन्हे अली असगर हैं, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लाडले हैं, शहज़ादा अली अकबर के लाडले हैं, मौला अबुल फज़ल अब्बास के लाडले हैं, बीबी रुबाब सलामुल्लाह अलैहा के लाडले हैं। ये वो लाडले हैं जिनका झूला बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा झुलाती थी, जो कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ से इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आई थी। बिस्मिल्लाह, ज़ियारत कीजिए, अपनी मुरादें मांगे। ये मत सोचें इस वक्त के आप लोग वीडियो में ये झूला जो है देख रहे हैं, आप समझें कि आप इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे, शहज़ादे यहाँ पे मौजूद हैं, आपको देख रहे हैं और आप अपनी मन्नतें मुरादें इस शहज़ादे से मांग लीजिए। बेशक आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जो कुछ मेरे पास है, इन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है। चाहे वो मेरी औलाद हो, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे वो मेरे पास दुनिया की कोई भी चीज़ हो, चाहे वो मेरे बहन भाई हों, जो भी हो, ये मेरे मौला का ही करम है मेरे पे। बिस्मिल्लाह, ज़ियारत कीजिए शहज़ादा अली असगर के झूले की, जो कि मक्तलगाह शहज़ादा अली असगर से आया हुआ है, करबला से। आप देख सकते हैं जो सामने तीर शहज़ादा अली असगर के इमामे में लगा हुआ है, ये उसी तीर की निस्बत से लगा हुआ है जो शहज़ादा अली असगर के गलूह में लगा था, जो शहज़ादा अली असगर के गले में लगा था। ये वही तीर है जिस तीर की कुछ टाइम पहले मैंने आपको तफसील दी कि 3 मुँह वाला तीर था जो हुरमला ने मारा था। और हुरमला ने, ये नहीं कि हुरमला बहुत बड़ा तीर अंदाज था तो पहले ही वार में शहज़ादा अली असगर को तीर लग गया, नहीं। एक बुरखे वाली बीबी बार बार शहज़ादे के सामने आ जाती थी और वो कहता था, हुरमला बार बार ये कहता था कि जब मैं तीर उठाता हूँ मेरे सामने एक बुरखे वाली बीबी आ जाती है। वो बुरखे वाली बीबी और कोई नहीं, हमारी जनाब सैयदा पाक बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा थी, जो बार बार आकर ये कहती थी, ना मार 6 महीने का इसने क्या बिगाड़ा है, ना मार 6 महीने का इसने क्या बिगाड़ा है। लेकिन उसको ज़रा रहम ना आया, उसे ज़रा तरस ना आया। चंद पैसों की खातिर, चंद लालच की खातिर, चंद दिनारों की खातिर उसने शहज़ादा अली असगर के गलूहों में ये तीर जो है वो मार दिया। अनारकली से मौजूद हूँ, शहज़ादे की ज़ियारत कीजिए, अपनी मन्नतें मुरादें मांगे। जिनके पास औलाद नहीं है वो यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके अपने दिल में, अपने दिमाग में ये ईमान रख के आएँ कि वो करबला की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं। वो उसी मुकाम पे जा रहे हैं जिस मुकाम पे शहज़ादा अली असगर का झूला आज भी मौजूद है। अब यकीन करें, मैं लास्ट ईयर करबला होके आई हूँ और जितने लोग भी मेरी तरह के जो करबला हो के आए हैं वो इस चीज़ की गवाही देंगे कि इतनी सी जगह पर ही वो धोबी की दुकान थी जहाँ मुकाम अली असगर है आज। और उस धोबी को बिशारत हुई कि यहाँ से ये सामान हटाओ, यहाँ पे शहज़ादा अली असगर का झूला नस्ब करो, क्योंकि ये मक्तलेगा शहज़ादा अली असगर है और वो इतनी ही जगह है। इस इमाम बारगाह के जो झाड़ू कश है, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा है कि हम इसके मतवली नहीं हैं, इसके मतवली वक्त के इमाम ज़माना है, तो लिहाजा हमें मतवली ना कहा जाए, हमें यहाँ का झाड़ू कश कहकर बुलाया जाए, हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये इनकी खासियत है, ये इनकी खसूसियत है कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस चीज़ को बयान किया है। तो आए बिस्मिल्लाह, जो यहाँ के झाड़ू कश हैं हम उनसे पता करते हैं कि ये झूला कब यहाँ पे आया, उन्हें कब मिला यहाँ पे और कब नस्ब हुआ और कितने अरसे से झूला जो है यहाँ पे मौजूद है और करबला से मोजज़ाती तौर पे कैसे ये पाकिस्तान में हमारे पास पहुँचा। ख़ास खसूसन जो टाइलों से नस्ब किए हुए झूले हैं वो आपको भी दिखाएंगे, क्योंकि अकबर भाई हर साल की तरह इस साल भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो आपको वो ज़ियारत करवाते हैं। बिस्मिल्लाह, तफसीली इमाम बारगाह की ज़ियारत कीजिए। उसको चैन आए ना, माँ तो माँ है कैसे खून दे खुल के घबराए ना, क्या करे माँ तेरी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इस इमाम बारगाह के झाड़ू कश सैयद माजिद काज़मी, या दी मदद।
पीर मौला की मदद कैसे हैं आप? से मौला का करम बड़ा है। अच्छा, हम तक जो तफसील पहुंची थी वो हमने अपने ज़रिए से तो पहुंचा दी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मौला का ख़ास करम, ख़ास नज़र करम, करबला से सीधा पाकिस्तान ये शहज़ादे का झूला आना और फिर यहाँ आपके पास आना, ये कब आया, कैसे आया? कुछ तफसील अगर आप हमें बता दें ताकि लोगों तक भी ये बात पहुँच सके। बिस्मिल्लाह। ये तो इनकी करीमी की बात होती है कि ये इतनी बड़ी शबी मुबारक हमारी बारगाह में कैसे आ गई। आज से 3 साल पहले इस शबी मुबारक ने अमेरिका जाना था जी और मेरे जो कज़न हैं सैयद शाफ़ी रिजवी, जी जी सैयद आली रिजवी, जी। सैयद दानिश रिजवी, इसमें एक बहनोई है मेरे, जी जी ये सारी वर्किंग कर रहे थे वहाँ की गवर्नमेंट के साथ कि हमने अमेरिका लेके जाना है इस झूले को हासिल करके। जी जी तो जैसे ही इनका फ़ाइनल हुआ सारा गवर्नमेंट के साथ, तो वहीं पे मेरा जो कज़न है आली, जो आली शाह है, उसको वहाँ बशारत हुई जी। एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ जी जी दिस शबी जी के उस वक्त दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा और वो कहते हैं मेरी बशारत होनी शुरू हो गई कि ये इमाम बारगाह उम्मुल मुसाइब पुरानी नारकली जी जी और माजिद भाई, जी तो कहते हैं मुझे बार बार जब ये स्ट्राइक होना शुरू हुआ तो मैं विकत भूल गया और मुझे हर चीज़ फोकस मेरे ज़हन से आउट हो गई, जी सिर्फ ये जुमले चलते रहे कि इमाम बारगाह उम्मुल मुसाइब माजिद भाई। तो जब वो इसको रिप्लेस करके होटल में आए तो आके उसने अपने सबको हल्का बाप को सबको कहा कि अभी अमेरिका नहीं जाएगा, माशाल्लाह। ये जो झूला है अब ये पाकिस्तान जाएगा, इमाम बारगाह उम्मुल मुसाइब माजिद जी। भाई के पास जाएगा। जी जी तो हम बता नहीं सकते, अभी छोटे से अदादार है, हमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, लेकिन मालकों ने हमें चुना, ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है, बेशक मेरी नस्लों के लिए बड़ी खुशनसीबी की बेशक बात है। और वो मेरे बहनोई और कज़नों का मैं बड़ा देनदार हूँ कि जिनको मौला ने इस वसीले के ज़रिए हमें ये इतनी बड़ी शबी भेजी है। और जब से ये शबी मुबारक आई है मैं आपको बता नहीं सकता, इतने लोगों को औलाद मिल रही है, बिल्कुल किसी बेशक को बेटे अता हो रहे, बेशक किसी की परेशानियाँ दूर हो रही हैं। और हमारे लिए ये बड़ी सजदे की बात है, शुक्र की कि हमें मौला ने चुन लिया, बेशक। हमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं। तो इस तरीके से शबी है यहाँ पे आई और है। ये कितने साल से 3 सिमा साल 3 साल से 3 साल माशा- हो गए जिसमें ये हुआ है। तो ये इनकी करीमी है। बड़ी खूबसूरती से, बड़ी नफासत के साथ आपने इस झूले को नस्ब किया हुआ है। जैसे ही हम एंटर होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मकाम अली असगर पे ही ये झूला मौजूद है जो करबला में है। ये तो इनके शान अभी जगह बनी ही नहीं है, मेरे तो अभी कोशिश और है, जैसे जैसे मैं अपने इस निज़ाम को ख़ुद बनाता जा रहा हूँ अपने वसीले से, तो मैं इसको और सजाता जाऊँगा, इनके शान बनाता जाऊँगा। लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि दुनिया इतनी परेशान है कि इस शबी मुबारक के आने से इनकी करीमी यहाँ भी शुरू हो बेशक जाएगी। बेशक और वो करीमी ऐसे हो रही है कि मैंने अभी तक जितनी भी मन्नतें अपनी वालदा से या अपनी वाइफ के ज़रिए मन्नतें उठवाई हैं औलाद के हवाले से, जी जी सब ने आके कहा कि हमें औलाद अता हो गई, हमें बेटे अता हो गए। ऐसे ही है तो बिल्कुल इससे बड़ा शुक्र क्या और क्या मकाम हो सकता है बिल्कुल हमारे ऐसे लिए। ही। मौला ने आपको चुना है, आप पे ख़ास करम है, तो आज शहज़ादे की शबी आपके पास यहाँ पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का कि आपने इतने मौला अपने आपको बिजी सलामत शेड्यूल रखे। में से हमें आप टाइम दिया और हमें ये ज़ियारत करनी नसीब हुई। आपके आने का शुक्रिया बेटा। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप भी इसी तरह झोलियाँ भर के यहाँ से जाएँ, बेशक जैसे दुनिया की झोलियाँ भर रहे हैं ये भर। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये आली मेरी। जी, तो हम लोग मौजूद थे पुरानी अनारकली उम्मुल मुसाइब इमाम बारगाह से पहली मुहर्रम के दिन, और अभी जिनसे आपकी गुफ्तगू हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो यहाँ का झाड़ू का शब ने आपको कहते हैं कि उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़ास अपनी खिदमत के लिए चुना। कैसे चुना, कब चुना, कहाँ से चुना, किन को बिशारत हुई और इन तक ये ख़ास तोहफ़ा जो है मौला हुसैन की जानिब से पहुँचा। लास्ट पे आप सबके लिए दुआ करती चलूँ कि ये अयाम अज़ा सब पे खैरियत का गुज़रे। मौला हुसैन बादशाह कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन बादशाह के। जो औलाद चाहते हैं इस झूले से उन्हें औलाद मिले, जो रिस्क चाहते हैं उन्हें रिस्क मिले, जो हमारी तरह बार बार ज़ियारत चाहते हैं मौला उन्हें बार बार ज़ियारत करबला नसीब करे, ज़ियारत ईरान नसीब करे, और जल्द से जल्द
बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का दर खोले, शाम खुले, हम सब शाम की ज़ियारत करने के लिए एक साथ जाएं। सब जितने भी लोग ख्वाहिशात रखते हैं ज़ियारतों की, वो तमाम अपनी ज़ियारतें करें, हज व उम्रा करें। और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो एक मार्फत है वो यूं ही नस्लों में पहुंचती रहे। हम लोग जो अज़ादारी के व्लॉग्स बना के आप तक पहुंचाते हैं, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि अज़ादारी हम रहें ना रहें, अज़ादारी रहे, और ये अज़ादारी आप सब तक पहुंचती रहे, हमारी आने वाली नस्लों तक पहुंचती रहे। हम नहीं जानते हमारी ज़िंदगी कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन कल को अगर हमें याद किया जाए तो कनीज़ान जनाब सैयदा में से याद किया जाए, अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में से याद किया जाए। मौला तमाम बे औलाद जोड़ों को औलाद नरीना अता करे, तमाम बेघरों को घर अता करें, तमाम बेरोज़गारों को रिज़्क़ अता करें, सिवाय गम हुसैन बादशाह के कोई गम ना दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, मौला की ईमान में या इली वारिस। इंशाअल्लाह अगली अज़ादारी के साथ कल मुलाकात होती है आप सबसे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या महदी। और इंतज़ार इमाम ज़माना मत भूलिएगा, हक़ ज़हरा मत भूलिएगा, अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी आने वाली नस्लों तक ये तीनों चीज़ें पहुँचाइएगा विलायत अली के साथ। क्या करे माँ तेरी असगर, उसको चैन आए ना। माँ तो माँ है, कैसे खून दे खुल के घबराए ना। क्या करे माँ तेरी असगर, उसको चैन आए ना। बीबियों चना रोना, मेरा प्यासा असगर। बीबियों चना रोना, मेरा प्यासा असगर। अभी सोया है कहीं, दिल से उठ जाए ना। क्या करे माँ तेरी असगर, उसको चैन आए ना। ज़िब्हा फिर करने को ढूंढ रहे हैं असगर। ज़िब्हा फिर करने को ढूंढ रहे हैं असगर। माँ परेशान है कहीं, कोई मिल जाए ना। क्या